हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अनुक्रम तथा श्रेणी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। तो आज हम प्रश्नावली 9 भी सॉल्व करेंगे। इसका प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का p+1वां पद q+1वें पद का दोगुना है तो सिद्ध कीजिए कि 3p+1वां पद p+q+1वें पद का दोगुना होगा। तो चूँकि हम समांतर श्रेणी के लिए जानते हैं कि अगर उसका पहला पद a है और सर्वांतर d है, तो अगर हम nवां पद ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है Tn = a + n - 1d। यहाँ पे देख लीजिए, ये Tn यहाँ पे nवां पद है, a पहला पद है, n यहाँ पे पद की संख्या है और d यहाँ पे सर्वांतर है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि p+1वां पद जो है वो q+1वें पद का दोगुना है। तो पहले हम p+1वां पद और q+1वां पद निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा p+1 = a, या n की जगह अब हम p+1 रखेंगे तो ये हो जाएगा p+1 और -1 × d। तो यहाँ 1 से 1 माइनस हो जाएगा और आ जाएगा a + pd। तो ये हो जाएगा p+1वां पद। इसी प्रकार हम q+1वां पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम q+1 - 1 लिखेंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा a + qd। तो ये p+1वां पद और q+1वां पद ज्ञात हो गया है। अब प्रश्न के अनुसार ये जो p+1वां पद है, ये पद q+1वें पद का दोगुना है। मतलब कि ये पद जो है बड़ा है, दोगुना है, और ये पद छोटा है और उसका आधा है। तो अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो अब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे मान रख देंगे p+1 का और q+1वें पद का। तो p+1वां पद है a + pd यहाँ से, और यहाँ इस साइड हम रख सकते हैं a + qd। तो आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं इधर इस साइड 2a है और यहाँ पे a है, तो ये उस साइड जाएगा तो यहाँ पे एक a माइनस हो जाएगा और यहाँ पे pd बच रहा है, ये इधर जाएगा तो केवल एक a बचेगा और यहाँ पे 2qd होगा। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया है। इस इक्वेशन का यूज़ करके हम वो सिद्ध करेंगे जो हमें यहाँ पे दिखाना है। तो हमें सिद्ध करना है कि 3p+1वां पद p+q+1वें पद का दोगुना होगा। यानी यहाँ हमें सिद्ध करना है इसे, यानी 3p+1वां पद p+q+1वें पद का दोगुना है। तो यहाँ पे हम पहले निकालते हैं ये 3p+1वां पद। तो इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला पद a, फिर प्लस यहाँ पे हम n है तो यहाँ n लिए हैं, तो यहाँ पे हमें लेना है n की जगह 3p+1, फिर उसके बाद -1 और d। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 1 से 1 कट जाएगा और आ जाएगा a + 3d। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो a + pd हो जाएगा 3pd। अब हम देख रहे हैं कि ये जो pd है उसकी वैल्यू है a + 2qd। तो यहाँ हम एक pd को अलग कर लेंगे और 2pd, इस तरीके से 3pd को हम तोड़ लिए। अब pd की वैल्यू हम यहाँ पे समीकरण 1 से रख देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे a + 2qd। तो ये हो जाएगा a + 2qd और यहाँ पे 2pd ऑलरेडी है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये a जो है ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a और यहाँ पे 2qd और + 2pd। तो हम देख रहे हैं सब में 2 है, इसलिए 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा q + pd। तो ये हमारा 3p+1वां पद हुआ। इसे हम और अलग तरीके से लिखें तो लिख सकते हैं a और प्लस इसको हम लिख दें p + q, और यहाँ पे हम +1 और -1 कर देते हैं और ये d हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर इसको हम n मान लेते हैं तो ये जो होता है ये सेम यहाँ फार्मूला जो है वही बन जाएगा a + n - 1d। तो हम 2 को छोड़ना है, अभी ये हो जाएगा a + n - 1d, मतलब ये nवां पद हो जाता है। तो यहाँ पे अगर n की जगह p + q+1 है, यानी p + q+1वां पद हो जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये 3p+1वां पद p + q+1वें पद का दोगुना है, जो हमें सिद्ध करना था। आगे हम 10वां प्रश्न देखते हैं। तो इसमें दिया है कि क्या 303 श्रेणी 5, 10, 15 का कोई पद है। तो यानी हमें एक श्रेणी दी हुई है और श्रेणी में पूछ रहा है कि क्या हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो कहीं हमें 303 कोई पद हमें 303 प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a जो है, यानी पहला पद ये 5 है, सर्वांतर d जो है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके। तो ये हो जाएगा 5। अब हमें ये सिद्ध दिखाना है कि ये जो है ये श्रेणी का पद होगा या नहीं होगा। तो अगर मान लें कि ये श्रेणी का nवां पद है
तो ये Tn की वैल्यू 303 हो जाएगी। अगर ये श्रेणी का nवां पद है तो हमें ये ज्ञात करना है कि ये n कौन सा नंबर होगा, मतलब n की वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है कि कौन सा पद 303 है। तो हम देख रहे हैं कि अगर n का मान हम ज्ञात कर रहे हैं और एक पूर्णांक संख्या आ रही है, तो अगर पूर्णांक संख्या आए तो इसका मतलब हुआ कि ये संख्या जो है इस श्रेणी का पद होगा। और अगर n का मान कोई भिन्न संख्या आ रही है तो चूंकि पद की संख्या कभी भिन्न नहीं हो सकती है, पद हमेशा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह करके आएगा, पूर्णांक संख्या में ही आएगा, 1 2 3 4 इस तरह करके आएगा, भिन्न में तो आएगा नहीं। जैसे कि 1/2 पद या 17/16 पद, इस तरह का कोई पद हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अगर भिन्न संख्या आ रही तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी इस प्रकार का पद श्रेणी में संभव नहीं होगा। तो हम ज्ञात करते हैं n की वैल्यू, ऊपर जो फॉर्मूला यूज़ किए थे उसी से, Tn = a + n - 1 d। यहाँ पे हम देख रहे हैं Tn को हम 303 माने थे, तो ये हो जाएगा 303। a की वैल्यू हम देख रहे हैं 5 है और n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और d की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो हम देखते हैं आगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5n और यहाँ पे हो जाएगा -5। तो 5 से 5 माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इस साइड 303 हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू है, ये 5 इस साइड आएगा, गुणे में है तो आखिर भाग में हो जाएगा और आ जाएगा इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं 5 से ये नंबर कट नहीं सकते हैं, मतलब कि n का मान जो है वो एक भिन्न संख्या है और भिन्न संख्या जो होगी इस श्रेणी के लिए अमान्य होगी। मतलब कि n का मान कभी भी कोई भिन्न संख्या नहीं होगी, हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 303 है ये संख्या इस श्रेणी का पद नहीं होगा। आगे हम 14वां प्रश्न हल करेंगे। इसमें ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी जिसका पहला पद है 16 - 6i, दूसरा पद है 15 - 4i और तीसरा पद है 14 - 2i। तो इस तरीके की एक समांतर श्रेणी है। इसमें हमें पूछ रहा है कि इसमें कौन से पद का मान जो होगा वो शुद्ध वास्तविक संख्या होगी और कौन सा पद जो होगा वो शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। तो वास्तविक संख्या का मतलब उसमें केवल नंबर होगा, कोई भी i वाला टर्म नहीं होगा। और काल्पनिक, शुद्ध काल्पनिक का मतलब हुआ कि केवल i वाला टर्म होगा, यहाँ पे इस तरीके का टर्म नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं, पहला वाला प्रश्न हल करते हैं इसका। तो मान लेते हैं कि इसका जो n वां पद होगा, ये n वां पद ही यानी कि Tn जो है वो एक शुद्ध वास्तविक संख्या है। तो यहाँ हमने मान लिया कि n वां पद जो Tn है वो शुद्ध वास्तविक संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि इस श्रेणी का जो पहला पद a है वो है 16 - 6i और सर्वांतर d निकालें तो उसके लिए हमें 2 क्रमागत पदों का अंतर निकालना होगा। तो हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके यहाँ पे निकालते हैं, ये हो जाएगा 15 - 4i और इसमें से पहला पद माइनस करते हैं यानी 16 - 6i। तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ -4i से ये हो जाएगा +6i, तो ये हो जाएगा +2i, यानी सर्वांतर हो जाएगा -1 और +2i। तो अब हम n वां पद ज्ञात करते हैं। तो n वां पद का फॉर्मूला a + n - 1 d। a की वैल्यू और d की वैल्यू हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 16 - 6i और प्लस n - 1 और d की वैल्यू है यहाँ -1 और +2i। अब आगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और n वाली यहाँ पे जो वास्तविक संख्या होगी उसको एक साइड करेंगे और जो i वाला टर्म होगा उसको एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16 - 6i और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ये -1 का गुणा हम इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा -n - 1i और फिर +2i का गुणा इसमें हम करते हैं तो ये हो जाएगा +2i × n - 1। तो हम देखते हैं ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा -n और ये हो जाएगा +1। ये सारी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी और काल्पनिक वाले को एक साइड कर तो यहाँ हो जाएगा -6i और ये हो जाएगा +2ni और ये हो जाएगा -2i। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हो रहा है 17 - n और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो -8i हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -8i और +2ni, या फिर हम i को कॉमन ले लेते हैं तो इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा और यहाँ हम बीच में प्लस यूज़ करते हैं।
अब चूंकि हम देख रहे हैं कि Tn जो है ये एक शुद्ध वास्तविक संख्या है, तो यानी इसका जो काल्पनिक भाग होगा ये शून्य होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि Tn का काल्पनिक भाग 0 होगा। तो इस तरीके से काल्पनिक भाग यहाँ पे है -8 और +2n बराबर 0। यहाँ से अब n की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 8 इस साइड आके प्लस में और 2 गुणे से भाग में आके कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 4, यानी nवां पद n की वैल्यू हम देख रहे हैं 4, यानी चौथा पद जो होगा उसके लिए इस श्रेणी का जो पद होगा वो एक शुद्ध वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि कौन से पद का मान, तो यहाँ हम कहेंगे चौथे पद का मान जो होगा वो शुद्ध वास्तविक संख्या होगी। अब इसी प्रकार हम शुद्ध काल्पनिक संख्या निकालने के लिए मान लेंगे कि mवां पद जो है वो एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे Tm करके निकाल लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि शुद्ध वास्तविक काल्पनिक संख्या है, तो इसका जो वास्तविक भाग होगा ये अब शून्य होगा। तो वास्तविक भाग शून्य करके अब यहाँ से n की वैल्यू 17 निकाल लेंगे, तो यानी 17वां पद जो होगा वो एक शुद्ध काल्पनिक संख्या हो जाएगी। आगे हम 15वां प्रश्न हल करते हैं। तो 15वां का ए प्रश्न है कि इसमें श्रेणी दी हुई है जिसका पहला पद 10 है, दूसरा पद है 9 सही 1/3 और तीसरा है 8 सही 2/3। तो इसमें कह रहा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद जो होगा वो प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो मतलब हम देख रहे हैं कि इस श्रेणी में मान जो है घटता जा रहा है, 10 है फिर से कम है फिर से कम आ रहा है, तो ये मान घट रहा है और घटते घटते हम जान रहे हैं कि ये माइनस में आ जाएगा। तो हमें ये ज्ञात करना है कि कौन सा पद होगा, वो कौन सा पहला पद, मतलब कि ऋणात्मक पद तो बहुत सारे आएंगे लेकिन जो पहला ऋणात्मक पद होगा वो कौन सा पद है, मतलब पद की संख्या 13वां है 14वां, ये कौन सा पद है उसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो श्रेणी है, तो इस श्रेणी में पहला जो ऋणात्मक पद आएगा वो हमें नहीं ज्ञात है कि वो कितना होगा, मतलब -1 होगा या -2 या फिर -1/2 या -1/3 कितना होगा ये हमें ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पे जो हमें ज्ञात है वो ज्ञात है a की वैल्यू, यानी प्राथमिक पद a 10 है और d की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमें दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना होगा। तो ये 9 सही 1/3 से हम 10 माइनस करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 + 1/3 और ये -10। तो यहाँ हम 9 से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1, तो 1/3 और -1 माइनस करने पाइएगा -2/3, तो सर्वांतर है -2/3। और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमें ज्ञात करना है वो ये है कि कौन सा पद, यानी पद की संख्या ज्ञात करनी है, n का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि प्रथम ऋणात्मक पद होगा, तो ये ऋणात्मक तो होगा लेकिन ये कितना होगा, यानी Tn की वैल्यू हमें नहीं ज्ञात है, केवल हमें a और d ज्ञात है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है और Tn हमें ज्ञात भी नहीं है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि फॉर्मूले का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, हम ज्ञात करेंगे कि कौन सा पद जो है वो शून्य होगा। ठीक है, शून्य के बाद वाला पद ऋणात्मक होगा, प्रथम ऋणात्मक पद शून्य के बाद ही आएगा। लेकिन यहाँ ये भी संभव हो कि इस श्रेणी में कोई पद शून्य हो ही ना। तो अगर शून्य नहीं होगा, अगर शून्य यहाँ पे कोई पद होगा तो यहाँ पे n का जो मान आएगा वो यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ पे शून्य कोई पद होगा इस श्रेणी में तो यहाँ पे n पूर्णांक संख्या आ जाएगी, और अगर n जो होगा यहाँ पे कोई भी शून्य संख्या इस पद में नहीं होगी तो n का मान हमें भिन्न संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो दोनों के ही केस में जो भी नंबर आएगा उसकी अगली जो पूर्णांक संख्या होगी उस संख्या को ये मान लेंगे कि इसके बाद वाला पद यानी प्रथम ऋणात्मक पद होगा। यानी हम n मान लेते हैं कि nवां पद जो है वो शून्य है, यानी Tn की वैल्यू 0 है। तो इस केस में हम n का मान ज्ञात करते हैं, मतलब हम ज्ञात करेंगे कि कौन सा पद शून्य है। अगर शून्य होगा कोई पद तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी और नहीं होगा तो भिन्न होगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो भी संख्या प्राप्त होगी उसकी अगली हम देखेंगे पूर्णांक संख्या कौन सी है, और वही संख्या जो होगी प्रथम ऋणात्मक पद हो, मतलब कि वही पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, Tn = a + n - 1d। Tn की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 10 और n की वैल्यू हमें याद करना है और d की वैल्यू है -2/3। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस भाग को हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2/3 n - 1 और इस साइड हो जाएगा 10। अब 2/3 को उस साइड हम ले जा सकते हैं तो ये हो जाएगा 10
3/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 15। तो n-1 की वैल्यू है 15, तो n की वैल्यू हम 1 को उधर भेजेंगे तो 15 + 1 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि 16वां पद एक पूर्णांक संख्या मिल रही है, मतलब इस श्रेणी में एक 16वां पद जो होगा वो शून्य होगा। तो हम जान रहे हैं कि जो इसका अगला पद है यानी 17वां पद जो होगा वो प्रथम ऋणात्मक पद होगा, यानी 17वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा।